Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you all are fine and doing good. Now students, open your Islamic books, chapter 2, ईमान. ईमान से क्या मुराद है? किसी बात को शक व शुबा के बगैर सच्चे दिल से मान लेना ईमान कहलाता है. दीन इस्लाम की बुनियाद ईमान है. मुसलमान होने के लिए जिन बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है वो ये हैं: अल्लाह ताला पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, नबियों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, आखिरत पर ईमान. अल्लाह ताला पर ईमान से क्या मुराद है? सच्चे दिल से इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह एक है और इस तमाम कायनात का खालिक और मालिक वही इबादत के लायक है. इसका कोई शरीक नहीं है, ना इसका कोई बाप है, ना बेटा और ना ही कोई रिश्तेदार. फ़रिश्तों पर ईमान से मुराद फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं. फ़रिश्ते अल्लाह ताला के इबादत गुजार और फरमाबरदार हैं. ना वो खाते हैं, ना पीते हैं और ना सोते हैं. नबियों पर ईमान से क्या मुराद है? अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 1,24,000 नबी भेजे. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए ख़ातमुन नबीन कहलाते हैं. आसमानी किताबों से क्या मुराद है? अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए 4 किताबें नाजिल फरमाईं. तौरात हज़रत मूसा पर, ज़बूर हज़रत दाऊद पर और इंजील हज़रत ईसा पर. आखिरी किताब कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई. आखिरत पर ईमान लाने से क्या मुराद है? ये दुनिया एक दिन अल्लाह ताला के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी और तमाम इंसान दोबारा अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा किए जाएंगे. फिर सबसे हिसाब लिया जाएगा. नेक अमाल वाले लोग जन्नत में जाएंगे जबकि बुरे अमाल वाले दोज़ख में जाएंगे. और इसी दिन को यौम आखिरत कहा गया है. ज़िंदगी में जो कुछ होता है अच्छा या बुरा वो सब अल्लाह की तरफ से होता है और इस बात पर यकीन रखना तकदीर कहलाता है. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा. अब कुछ रिटन वर्क की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, खाली जगह पुर करें. नंबर 1, दीन इस्लाम की बुनियाद डैश पर है, ईमान. नंबर 2, ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो डैश की मर्ज़ी से होता है, अल्लाह. नंबर 3, यौम आखिरत के बाद मिलने वाली ज़िंदगी डैश की ज़िंदगी होगी हमेशा. नंबर 4, अल्लाह ताला फ़रिश्तों, नबियों, डैश और आखिरत पर ईमान लाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, आसमानी किताबों. नंबर 5, हमारा फ़र्ज़ है कि तमाम नबियों पर डैश दिल से ईमान लाएँ, सच्चे दिल से. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दुरुस्त फ़िक्रात पर सही का निशान लगाएं. नंबर 1, 4 मशहूर फ़रिश्तों समेत तमाम फ़रिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, दुरुस्त. नंबर 2, ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो इंसानों की वजह से होता है, गलत. यौम आखिरत पर ईमान लाना ईमान का लाजमी हिस्सा है, दुरुस्त. किसी बात को शक व शुबा के बगैर सच्चे दिल से मान लेना ईमान कहलाता है, दुरुस्त. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही जवाब पर दायरा लगाएं. किसी बात को शक व शुबा के बगैर सच्चे दिल से मान लेना क्या कहलाता है? इबादत, इस्लाम या ईमान? इसमें ईमान पे आप दायरा बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे. नेक्स्ट देखिए, तमाम फ़रिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान पर सुन्नत है, फ़र्ज़ है या वाजिब है? फ़र्ज़ है. नेक्स्ट देखिए, ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, तफसीर है, हुक्म है, तकदीर है, तकदीर है. नेक्स्ट देखिए, मैचिंग का काम है आपका. मुसलमान वो है जो यौम आखिरत, फ़रिश्तों, आसमानी किताबों और नबियों पर ईमान लाए. नंबर 2, अल्लाह इस तमाम कायनात का खालिक व मालिक है. नंबर 3, यौम आखिरत पर ईमान लाना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है. सच्चे दिल से ईमान लाकर ही एक मुसलमान मोमिन कहलाता है. तमाम फ़रिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है. नेक्स्ट देखिए, सवालात के जवाबात दें. नंबर 1, ईमान किसे कहते हैं? आंसर के लिए देखिए पेज नंबर 8. किसी बात को शक व शुबा के बगैर सच्चे दिल से मान लेना ईमान कहलाता है. नंबर 2, मुसलमान होने के लिए किन बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है? मुसलमान होने के लिए जिन बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है वो ये हैं. नंबर 1, अल्लाह ताला पर ईमान. नंबर 2, फ़रिश्तों पर ईमान. 3, नबियों पर ईमान. 4, आसमानी किताबों पर ईमान. 5, आखिरत पर ईमान. क्वेश्चन नंबर 3, तकदीर किसे कहते हैं? आंसर के लिए देखिए पेज नंबर 9. ज़िंदगी में जो कुछ होता है अच्छा या बुरा वो सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है. ज़िंदगी में मिलने वाली खुशी, दुख, तरक्की, इज़्ज़त सब अल्लाह की मर्ज़ी से है. यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यौम आखिरत क्या है? आंसर के लिए पेज नंबर 9.
یہ دنیا ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو جائے گی اور تمام انسان دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیے جائیں گے. پھر سب سے حساب لیا جائے گا. نیک اعمال والے لوگ جنت میں جائیں گے جبکہ برے اعمال والے دوزخ میں جائیں گے. اس دن کے بعد ملنے والی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اس دن کو یوم آخرت کہتے ہیں. یہاں تک. نیکسٹ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرشتوں، نبیوں، آسمانی کتابوں، آخرت اور تقدیر پر ایمان لانے والا کیا کہلاتا ہے؟ آنسر کے لیے آپ اسی کوشچن سے ہیلپ لیں گے. اللہ تعالیٰ فرشتوں، نبیوں، آسمانی کتابوں، آخرت اور تقدیر پر ایمان لانے والا کیا کی جگہ آپ لکھیں گے مسلمان کہلاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملوں گی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.